नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 मेजबानी और युवा सांसदों को लेकर मीडिया से बातचीत की। यहाँ उन्होंने कहा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है। भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है। G20 की मेजबानी भारत को मिलना बहुत बड़ा अवसर है। ये भारत के सामर्थ्य को पूरे विश्व के सामने पेश करने का बड़ा मौका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष से मेरी बात हुई है। सदन में देश के विकास की ऊंचाई पर ले जाने के लिए नए अवसर को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्य वृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। पार्लियामेंट के इस टर्म का कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। और विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे, उनके विकास के लिए, देश के विकास में उनके सामर्थ्य को जोड़ने के लिए, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उनका जो तजुर्बा है, उन सब का लाभ देश को मिले, निर्णयों में मिले, निर्णय प्रक्रियाओं में मिले। ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। माना जा रहा है कि सत्र पर चुनावी नतीजों का साया भी दिखेगा। इस दौरान संसद की 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरकार की ओर से 17 नए बिल पेश किए जाएंगे, जबकि सत्र की समाप्ति से पहले सरकार की योजना 23 बिलों को पास कराने की है। सरकार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सदन चलाने को लेकर विपक्ष सहित सभी दलों से सहयोग की अपील की। बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, बीजेडी, आप सहित 31 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री और लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह ने सदन के सुचारू कामकाज संचालित होने के लिए वे सभी दलों का सहयोग मांगा। बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि हम मांग करेंगे
कि बहुराज्यीय सहकारी समितियां संशोधन बिल और वन संरक्षण संशोधन बिल को संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने विभिन्न दलों के सदन के नेताओं के साथ सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और उन्हें शुरू में ही बता दिया गया कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से नियमों के तहत उनके उठाए मुद्दों पर चर्चा कराने को सत्ता पक्ष तैयार है। सूत्रों के दौरान बैठक में जोशी ने सरकार के विधायी कामकाज का ब्यौरा रखा और बिलों को पारित कराने में विपक्ष का सहयोग मांगा। बैठक में कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया तो आप एनसीपी सहित कुछ दलों ने इसका समर्थन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सभी दलों से अपील की कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। सदन के दौरान सरकार की कोशिश 1 दर्जन से अधिक बिलों को पारित कराने और अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कराने की रहेगी। इनमें लोकसभा से पास हो चुके और राज्यसभा से लंबित हो चुके 4 बिल भी शामिल हैं। राज्यसभा में ऐसे 3 बिल और भी आ सकते हैं जिनकी रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है। वहीं बिजली संशोधन बिल, टेलीकॉम बिल और डेटा प्रोडक्शन बिल जैसे 3 अहम बिल फिलहाल संसदीय समितियों के सामने विचारार्थ हैं। इस बार सदन में आने वाले अहम बिलों में बहुराज्य सहकारी समितियों के जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित बिल, वन संरक्षण बिल और संशोधन बिल, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बिल और राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग संबंधी बिल भी शामिल हैं। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने साफ कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, सीमा पर तनाव, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और साइबर क्राइम जैसे अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाएगी। विपक्ष के तेवर से लगता है कि पूर्व लद्दाख में चीन से लगी सीमा की स्थिति और जांच एजेंसियों की कथित दुरुपयोग के मुद्दों पर सदन में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि चीन से लगी सीमा पर स्थिति के बारे में हमें सही ढंग से जानकारी नहीं दी जा रही है। विपक्ष चाहता है कि सत्र के दौरान इस विषय पर भी चर्चा हो। चौधरी का कहना है कि देश में आज मुद्दे ही मुद्दे हैं और विपक्ष सदन में चर्चा और सिर्फ चर्चा करना चाहता है। ऐसे में चर्चा के लिए पर्याप्त समय देकर सरकार को सदन में कामकाज का माहौल तैयार करना चाहिए। बीजेडी की ओर से महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपने सरोकार सामने रखे गए। वहीं कांग्रेस और आप जैसे दल किसानों से जुड़े मुद्दों को भी उठाना चाहते हैं। आपको बताते चले कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष में उस समय टकराव होता दिखा जब कांग्रेस ने क्रिसमस की छुट्टियों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सत्र की तारीखों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि तारीखों को तय करते समय सरकार को ईसाई समुदाय के त्यौहार क्रिसमस की तारीख का ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने कांग्रेस के इस आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कांग्रेस की ओर से चौधरी का कहना था कि सरकार को 7 दिसंबर के बजाय इस सत्र को पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि चुनावों के लिए संसद सत्र को टालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस के इस आरोप पर प्रहलाद जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि क्रिसमस वाले रोज 25 दिसंबर को रविवार है और उस दिन हम सब लोग क्रिसमस मनाएंगे। 24 दिसंबर को शनिवार है। इन दोनों दिन संसद की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि विपक्ष अगर चाहता है कि 25 दिसंबर के बाद कोई कामकाज ही ना हो तो ये गलत है, लेकिन अगर उनकी तरफ से बीएसी में प्रस्ताव आता है तो हम एक और दिन यानी 26 दिसंबर को भी सदन की कार्रवाई को स्थगित करने को तैयार हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा होने के आसार देखना कोई नई अनोखी बात नहीं है। अब संसद के प्रत्येक सत्र के पहले ऐसे ही समाचार आते हैं कि संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है। कई बार संसद में हंगामा ही अधिक होता है और काम कम। ये सिलसिला तब तक कायम रहेगा जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष ये नहीं समझते कि संसद सार्थक संवाद का मंच है, ना कि हल्ला और हंगामा करने का और टीवी कैमरे के सामने नारे लिखी तख्तियां लहराने का। संसद में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए ताकि देश को कोई दिशा मिल सके, लेकिन इसके स्थान पर आरोप प्रत्यारोप अधिक होते हैं। कई बार तो इसे लेकर गतिरोध कायम हो जाता है कि पहले किस विषय पर बहस हो और किन नियमों के तहत। कहना कठिन है कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्या होगा, लेकिन अच्छा ये होगा कि राजनीतिक दल उन देशों की संसद में होने वाले कार्रवाई को अपना आदर्श बनाए जहां
प्रत्येक विषय पर धीर गंभीर बहस होती है। आखिर अपने देश में अमेरिका और ब्रिटेन जैसी सांसद की तरह बहस क्यों नहीं हो सकती? यदि संसद में होने वाली बहस का स्तर ऊंचा उठ सके तो देश सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ श्रेष्ठ लोकतंत्र की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। राजनीतिक दलों को इसका आभास होना चाहिए कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें इससे भी अवगत होना चाहिए कि संसद में होने वाली बहस के गिरते स्तर के चलते उनकी गरिमा में गिरावट आ रही है और आम जनता संसदीय कार्रवाई को लेकर उत्साहित नहीं होती। संसद में पहले तो विपक्ष को ये शिकायत होती है कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता। इस शिकायत को दूर करने के लिए संसद का कुछ समय इसके लिए आरक्षित कर देना चाहिए जिसमें विपक्षी दल जिस भी विषय पर चाहें अपनी बात रख सकें। इस पर हर्ज नहीं कि संसदीय बैठक में विपक्ष ने ये संकेत दिया कि संसद के मौजूदा सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे विषय उसकी प्राथमिकता में होंगे। जहां सत्ता पक्ष के लोग इन विषयों पर विपक्ष की ओर से उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, वहीं विपक्ष को ये भी आवाज़ कराना चाहिए कि उसका उद्देश्य अपने सवालों के जवाब पाना है, ना कि हंगामा कर सदन की कार्रवाई ठप करना। सत्ता पक्ष को इसके लिए तत्पर रहना चाहिए कि संसद के इस सत्र में प्रस्तावित विधेयक पारित हों। ये विधेयक व्यापक विचार विमर्श के साथ पारित होने चाहिए। जब कभी आवश्यक विधेयक संसद में अटके रह जाते हैं तो इससे कुल मिलाकर देश को नुकसान होता है। आपका क्या कहना है शीतकालीन सत्र को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।